अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप सब ने विंटर वेकेशंस का काम जो है वो कंप्लीट कर लिया होगा और 11 से 16 तक आपने स्कूल में जमा करवाने हैं वो काम, ताकि हम लोग उसको चेक कर सकें। आज फिर ऑनलाइन क्लास में वेलकम करती हूँ आपको। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ग्रामर से मुतालिक है। उर्दू ग्रामर में है मज़मून नवीसी। ये हमारा लेक्चर नंबर 8 है। और मज़मून करवाने का तरीका, मज़मून लिखने से पहले मैं आपको चंद हदायत देना चाहती हूँ कि देखना कि किस तरह हमें मज़मून लिखने में हेल्प हो सकती है। मज़मून नवीसी, किसी भी मज़मून या उन्वान पर ख़यालात का इजहार अपने अल्फाज में लिखना उन्वान क्या कहलाता है? मज़मून कहलाता है। कि अपने ख़यालात का इजहार करना और उसको लिखना जो है वो मज़मून कहलाता है। मज़मून लिखते हुए मुदर्रज झेल बातों का ख्याल रखा जाता है कि मज़मून लिखने के लिए हमें किन किन बातों का ख्याल रखना है। नंबर 1 है मज़मून के लिए सबसे पहले होता है तारुफ़। 3 हिस्सों में हम मज़मून को डिवाइड करते हैं। पहला हो जाएगा तारुफ़, जिसमें हम जिस चीज़ के बारे में भी हम मज़मून लिख रहे हैं उसका तारुफ़ हो जाएगा। फिर नफ्से मज़मून, नफ्से मज़मून का मतलब है कि जो मालूमात आपको उसके शख्सियत के बारे में है या मुल्क के बारे में है, तो अगर आपको वो मालूमात हैं तो आप उसकी मालूमात तमाम जो है वो लिखेंगे। और आखिर में इख्तितामिया हेडिंग भी दे सकते हैं या दुआ भी कोई लिख सकते हैं या शेर भी लिख सकते हैं। शेर से मज़मून जो है वो और भी खूबसूरत बन जाता है। नंबर 1 पॉइंट है मज़मून में अपने ख़यालात का इजहार सादा और आसान अल्फाज में करना चाहिए। अल्फाज बहुत सादा और आसान होने चाहिए। नंबर 2 है मज़मून को खुश ख़त लिखना चाहिए ताकि आसानी से दुरुस्त तौर पर पढ़ा और समझा जा सके। नंबर 3 है मज़मून मुकम्मल करने के बाद एक दफ़ा पढ़ना चाहिए ताकि इमला की गलतियाँ दुरुस्त की जा सकें। उम्मीद करती हूँ आपको मज़मून लिखने के लिए समझ आ गई होगी कि सादा आसान अल्फाज खूबसूरत लिखाई में लिखना चाहिए ताकि पढ़ने वाला उसको आसानी से पढ़ सके। और मज़मून को लिखने के बाद एक दफ़ा ज़रूर पढ़ना चाहिए कि कहीं कोई इमला की गलती तो नहीं रह गई, ताकि उसको हम दुरुस्त कर सकें और अपने नंबर ना गंवा सकें। ओके, नंबर 1 है आज का हमारा जो टॉपिक है वो मेरी पसंदीदा शख्सियत। तो पसंदीदा शख्सियत में मैंने आपके लिए आज जो पसंदीदा शख्सियत है वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। जैसे मैंने आपको कहा था कि उसमें सबसे पहली हेडिंग हमारे पास क्या आ जाएगी? तारुफ़। और ये नफ्से मज़मून है। नफ्से मज़मून में हम मुख्तलिफ़ हेडिंग्स देते हैं और जिसमें हम अपने ख़यालात एहसासात को हम अल्फाज की सूरत में लिखते हैं। तारुफ़ में क्या है? अल्लाह ने नेकी की बातें बताने के लिए बहुत से नबी लोगों के लिए भेजे, लेकिन मेरी पसंदीदा शख्सियत हज़रत मोहम्मद हैं। आप सल्लम अरब के मशहूर शहर मक्का मुकरमा में पैदा हुए। आप मक्का मुकरमा में पैदा हुए और आपके वालिद का नाम हज़रत अब्दुल्ला और वालदा का नाम हज़रत बीबी आमना था। परवरिश, अब हम उनकी परवरिश के मुतालिक पढ़ेंगे कि वालिदैन की वफ़ात के बाद, जब उनके वालिदैन की वफ़ात हो गई तो आपके दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने आपको पाला। जब आप 10 साल के हुए तो आपके दादा का इंतकाल हो गया। वालिदैन की वफ़ात के बाद दादा ने आपको पाला और जब आप 10 साल के हुए तो आपके दादा का भी इंतकाल हो गया। इसके बाद आप सल्लम के चचा हज़रत अबू तालिब ने आपकी परवरिश की ज़िम्मेदारी ली। आप सल्लम अपने चचा के कामों में उनकी मदद करते थे। अगर उन्होंने ज़िम्मेदारी ली थी तो आप भी उनके कामों में उनका हाथ बटाते थे और उनकी खिदमत करते थे। अब आ जाते हैं उनके बचपन के बारे में। आप सल्लम का बचपन दूसरे बच्चों से मुख्तलिफ था कि आप दूसरे बच्चों की तरह नहीं थे। आपका बचपन जो है वो दूसरे बच्चों से शुरू से ही मुख्तलिफ था। आप सल्लम कभी भी फ़ुज़ूल बातों और कामों में हिस्सा ना लिया। आपने कभी भी फ़ुज़ूल बातों और कामों में, जैसे बच्चे जो हैं गप्पे लगाने के लिए बैठ जाते हैं या फ़ुज़ूल खेल खेलते हैं, काम करते हैं, तो वो उन्होंने कभी ऐसा बचपन ही से ना किया।
आप सल्लम हमेशा साफ़ सुथरे रहते थे। आप हमेशा साफ़ सुथरे रहते थे, अपनी सफाई का, जिस्मानी और कपड़ों की सफाई का ख्याल रखते थे, कम बोलते थे, कम गो थे, ज़्यादातर खामोश रहते थे, बड़ों की इज़्ज़त करते, कभी किसी से लड़ाई झगड़ा ना करते। आप सल्लम बचपन ही से आला अखलाक के मालिक थे। तो अब आपने देखा कि वो बचपन ही से किस तरह दूसरे बच्चों से मुख्तलिफ थे, ना शरारतें करते थे, ना लड़ाई झगड़ा करते थे, बल्कि बड़ों की इज़्ज़त करते थे। फिर आ जाता है सादिक और अमीन। जब वो जवान हो गए तो उनके अच्छे और आला अखलाक की वजह से लोगों में मशहूर हो गए। तो बचपन ही से वो ऐसे थे, उनमें अच्छी आदत थी और जवानी में भी आकर उनके अखलाक जो थे वैसे के वैसे ही थे। तजारत में आपकी दयानतदारी और ईमानदारी मशहूर हो गई। जब आप बड़े हुए तो आपने तजारत का पेशा इख्तियार किया और तजारत में आपकी दयानतदारी और ईमानदारी मशहूर हो गई। ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए कभी झूठ का सहारा नहीं लिया था। इसी वजह से अरब के लोग आपको सादिक और अमीन कहने लगे। सादिक अमीन है मतलब है सच्चा और अमीन का मतलब है ईमानदार। तबलीग इस्लाम, रसूल अल्लाह को तमाम मखलूक़ात के लिए रहमत बनाकर भेजा गया। एक मरतबा तबलीग इस्लाम के लिए आप ताइफ तशरीफ़ ले गए। वहाँ लोगों ने आप सल्लम पर इतने पत्थर बरसाए कि आप लहू लुहान हो गए, लेकिन आपने इस हालत में भी उन्हें बद्दुआ ना दी, यानी कि आप अपने दुश्मनों को माफ़ फरमा देते थे, बल्कि अपने दुश्मनों को माफ़ फरमा दिया। आप सल्लम ने फरमाया कि सिर्फ़ अल्लाह की इबादत करो, पाक साफ़ रहो, नमाज पढ़ो, सच बोलो, माँ बाप का कहना मानो और इल्म हासिल करो। आखिर में इख्तितामिया या दुआ, मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह हमें अपने प्यारे नबी की इन तमाम बातों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। अब हम दूसरे मज़मून की तरफ आ जाते हैं। दूसरा मज़मून है हमारा मेरी पसंदीदा शख्सियत में इल्लामा मोहम्मद इकबाल। इसमें भी तारुफ़ है। इल्लामा इकबाल हमारे कौमी शायर हैं। आप 1877 को सियालकोट में पैदा हुए। आपका आबाई वतन कश्मीर था। आपके वालिद का नाम शेख नूर मोहम्मद था। वो बहुत परहेज़गार और मुत्तकी इंसान थे। तालीम, आपने इब्तदाई तालीम एक दीनी मदरसे में पाई और मैट्रिक पास किया और बाद में BA और MA गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से इम्तियाज़ी हैसियत से पास किया। कि आपने इब्तदाई तालीम दीनी मदरसे में हासिल किए और फिर BA और MA गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से खुसूसी यानी कि अच्छी पोजीशन में आपने किया। फिर पंजाब भर में आप अव्वल आए कि इतना अच्छे इम्तहानात आपने दिए कि पंजाब में, पूरे पंजाब में आप अव्वल पोजीशन पर आए। 1905 को कानून की आला तालीम के लिए इंग्लिस्तान चले गए और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से बार एट लॉ की सनद हासिल की। और यहाँ पे भी तालीम अभी ख़त्म नहीं हुई, बल्कि वो तालीम हासिल करने के लिए इंग्लिस्तान तक चले गए। अब आ जाते हैं हम उनकी शायरी की तरफ। शायरी की वजह से आप सल्लम की शोहरत हिंदुस्तान की सरहदों को अबूर करके तमाम दुनिया में फैल गई। कौम ने आपको शायर मशरक़ और हकीमुल उम्मत के खताबात से नवाजा। हुकूमत बरतानिया ने आपको सर का खिताब दिया। इल्लामा इकबाल की सारी शायरी में कौम के लिए तड़प मौजूद है। हर शेर मिल्लत के लिए इस्लाह का पैगाम देता है। इनकी शायरी ने हिंदुस्तान में मौजूद मुसलमानों को बेदार किया और उन्हें एक अलग वतन हासिल करने का जज्बा पैदा किया। तीसरी हेडिंग पे हम आ जाते हैं अहम तसनीफ़ा। अहम तसनीफ़ जो हैं आप आशिकाने रसूल में से थे। इल्लामा इकबाल का तमाम कलाम इस्लामी नज़रियात के ऐन मुताबिक है। आपने बच्चों के लिए बहुत सी नज़में लिखी। आपकी अहम तसनीफ़ा में है बाले जब्राइल, बांगे दरा, और ये बड़ी मशहूर किताबें हैं उनकी। उसके बाद आ जाते हैं विसाल। आप सल्लम ने 21 अप्रैल 1938 को लाहौर में वफ़ात पाई और बादशाही मस्जिद के सामने हजूरी बाग में दफन हुए। आम दिनों में लोग इनके मज़ार पर फातह खानी के लिए जाते हैं, मगर ख़ास मौक़े मसलन यौम इकबाल के मौका पर मुल्क के सरबराहान की तरफ से भी इनके मज़ार पर फूल चढ़ाए जाते हैं।
इख्तितामिया, दुआ तो दिल से मांगी जाती है, ज़ुबान से नहीं है इकबाल। कबूल तो इसकी भी होती है जिसकी ज़ुबान नहीं होती। कि एंड में कि दुआ तो दिल से मांगी जाती है, ज़ुबान से नहीं ए इकबाल। कबूल तो उसकी भी होती है जिसकी ज़ुबान नहीं होती। उम्मीद करती हूँ आपको आज के इस मज़मून की समझ आ गई होगी और नेक्स्ट टाइम के लिए अल्लाह हाफ़िज़।